नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात भारत जोड़ो यात्रा की। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है और आज से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि बोरदली गांव से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा बुरहानपुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश में आने वाले कई दिनों तक रहने वाली है और इस यात्रा के जरिए लगातार जनता को जोड़ने का कार्य, जनता से जुड़ाव और भी ज्यादा बढ़ाने का कार्य राहुल गांधी ने किया है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुकी है और आज से इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो जाएगी। राहुल गांधी के भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं शाम को इस यात्रा में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी जुड़ने वाली हैं। यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ चलने वाली हैं। 23 नवंबर से 4 दिन के लिए इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। उनके अलावा उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रहेगा। 380 किलोमीटर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 380 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगी। तो बोरदली से शुरुआत होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 13 दिन तक ये यात्रा रुकने वाली है, जिसमें प्रदेश के 6 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। जो रूट बनाया गया है उसमें 6 जिले ऐसे हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा शामिल है। बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी राहुल गांधी करेंगे, महाकाल लोग भी देखेंगे और आम सभा के लिए इंदौर में तैयारियां की गई हैं। अलग अलग जिलों से गुजरती ये यात्रा जनता को जोड़ने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी का ये एम है, ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़े। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 399 किलोमीटर तक चलने वाली है और 13 दिन तक ये यात्रा मध्य प्रदेश में ही रुकेगी। तो बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुकी थी, लेकिन गुजरात प्रचार के लिए, गुजरात में चुनावी प्रचार के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए थे, जिसके चलते आज से इस यात्रा की ऑफिशियल शुरुआत मध्य प्रदेश में होगी। बुरहानपुर से इस यात्रा की एंट्री होगी और आगर मालवा के बाद ये यात्रा गुजरते हुए राजस्थान का रुख करेगी। तो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में सफल होगी, ये दावा राहुल गांधी ने किया है। लगातार अपनी यात्रा को लेकर वे आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब वे मध्य प्रदेश में आज से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। भव्य तैयारियां हो चुकी हैं, आपको बता दें। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ मिलकर आज से मध्य प्रदेश में इस यात्रा का आगाज कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तिरंगा फहराया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज बुरहानपुर से कांग्रेस कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा झंडा वंदन किया गया। झंडा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को सौंपा गया। राहुल जी अब शेर जी लेकर हमारे गोविंद सिंह जी को झंडा दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा राहुल गांधी जी से कि ये बंजारा लोक नृत्य है, ये कोल्ड फायर आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। 2000 तालियां बजाए सभी लोग। हमारे राहुल गांधी जी बंजारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। कलाकार की ओर से राहुल जी से निवेदन है कि बंजारा लोक नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। जुड़वा दीजिए फोन पर।
ये प्रस्तुति राहुल जी के लिए बंजारा लोक समाज की तरफ से किया जा रहा है। आप सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत धन्यवाद बंजारा लोक के लिए। आपसे आग्रह है कि आगे कार्रवाई करने से बंद करें। आप सबसे आग्रह है कि 2 मिनट बैठ जाएं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज से इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भी यहां भीड़ है, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो किस तरह से तैयारियां करनी है, और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। आज से इस यात्रा की शुरुआत होनी थी। मध्य प्रदेश में ये यात्रा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस बुरहानपुर से निकलकर अध्यक्ष अपने रूट को तय करते हुए आगर मालवा पहुंचेगी, और फिर आगर मालवा से ये यात्रा राजस्थान में एंटर करेगी। ऐसे में देखा जाए तो शेड्यूल में भी काफी कुछ संशोधन होता रहा, और आज पहला दिन है। बहनों, आज राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिन है हम सब के लिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, और इसका सही मायने भारत जोड़ो का यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये दक्षिण और उत्तर को ये स्थान जोड़ता है। मैं राहुल जी की मेहनत की तपस्या, अपने देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम सब शर्माते हैं। हम शर्माते हैं उनकी मेहनत से। उनकी मेहनत, उनकी जो इसमें योगदान रहा है पूरे भारत को जोड़ने के लिए, हम उनका मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और राहुल जी, एक बात मैं आपको बता दूं, आप केरल गए, तेलंगाना गए, आंध्रा गए, महाराष्ट्र गए, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं नाना पटोले जी से, आपको विदा तो कर रहे हैं, पर आप विदाई 2 मिनट के लिए विदाई कुछ भाषण भी दे रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जरूर गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम उन्हें मध्य प्रदेश में मिलेगा, मध्य प्रदेश वासियों से मिलेगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, लगातार ये सभी दिग्गज नेता तैयारियों में जुटे हुए थे। कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, आज मध्य प्रदेश में इस यात्रा का आगाज होगा। वहीं आपको बता दें कि यात्रा का आज पहला दिन है। बुरहानपुर से आज इस यात्रा का आगाज होगा। चलिए, इस खबर पर संवाददाता पीयूष का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरह से इस यात्रा से जुड़ी तैयारियां चल रही थी, आखिरकार वो दिन आ चुका है। आज से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? इस यात्रा को महाराष्ट्र में जितनी अच्छी करना था। देखिए, बिल्कुल शुभांगी, बात की जाए तो 23 नवंबर की वो तारीख है आज, जिस दिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका आगाज हो चुका है। और इस वक्त हम बोदरली गांव में मौजूद है। ये वही गांव है जो बुरहानपुर में, कहीं बुरहानपुर जिले में लगता है, और महाराष्ट्र से सटा हुआ कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये गांव है। और यही बोदरली से ये भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए, इस वक्त मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ इस वक्त मौजूद है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह सहित तमाम जो ऐसे नेता हैं जो लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए थे, वे आज यहाँ पर मंच में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोदरली गांव जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी हुई। जो महाराष्ट्र पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो फिलहाल यहाँ पर मंच पर मौजूद है, और उन्होंने जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्हें यहाँ पर फ्लैग दिया, और इसके बाद में आप ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी।
आज दिन भर के रूट की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा चलेगी और वहाँ पर कहीं ना कहीं यात्रा बीच में रुकेगी और वहीं पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं राहुल गांधी उनसे भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद में दिन के वक्त ये यात्रा फिर से आगे बढ़ेगी और बुरहानपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर झीरी गांव में कहीं ना कहीं यहाँ पर इस यात्रा का आज ठहराव होगा और वहीं पर यहाँ पर पहुंचेगी। और आप देखिए तस्वीरों में कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से यहाँ पर पूरी ताकत के साथ में पूरी कांग्रेस ने यहाँ पर तैयारियां की थी, कैसे यहाँ पर इस यात्रा को सफल बनाया जा सके। और तकरीबन 380 किलोमीटर का ये सफर होगा जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी तमाम जो कांग्रेस के नेताओं के साथ में इस सफर को तय करेंगे। 30 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर जो ये कारवा है भारत जोड़ो यात्रा का वो गुजरेगा और उसके अलावा 6 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए गुजरेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के नेता है पूरे जोश के साथ में और जुनून के साथ में इस यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए थे और कल यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत होगा और आज वही बात उन्होंने यहाँ पर दोहराई है। तो ये आज का महत्वपूर्ण दिन है और जिस तरीके से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं खासतौर पर मध्य प्रदेश और इससे सटा हुआ राजस्थान, अब वहां पर कितना रिस्पांस यहाँ पर राहुल गांधी की इस यात्रा को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से आगाज हो गया है, यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और अब बोदरली से आगे बढ़ता हुआ कारवा धीरे आगे बढ़ता हुआ और उसके बाद में सीधे तौर पर तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट है शुभांगी कि जो कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव वे भी इस यात्रा में आज देर शाम को पहुंचेंगी और कल यहाँ से बुरहानपुर से जब ये कारवा आगे बढ़ेगा तो ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी उनके जो पति है रॉबर्ट वाड्रा वे भी यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होंगे। तो ये आप एक और तरफ तस्वीरें हम दिखाते हैं कि उत्साह का खासा यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप बोदरली गांव की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर लोग जो है वो चारों तरफ राहुल गांधी की इस यात्रा के स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक आज का बड़ा दिन है मध्य प्रदेश में जब इसकी शुरुआत होने जा रही है। किस तरीके से यहाँ पर इसका रिस्पांस मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ में 2 बड़े ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर और उज्जैन, वहां पर भी राहुल गांधी दर्शन करेंगे और इसके साथ में सभाओं को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने। रिस्पांस कैसा होगा ये तो देखने लायक होगा क्योंकि जिस तरह से लगातार इस यात्रा का जो एम रहा है, जो लक्ष्य रहा है, जनता से जुड़ना, जनता से और भी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाना, ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से इस यात्रा को रिस्पांस देती है। और आपने जिक्र किया है 2 ज्योतिर्लिंग भी राहुल गांधी पहुंचेंगे। फिलहाल कितनी देर बाद यहां से उनकी पदयात्रा शुरू होगी? क्योंकि मुझे लगता है बड़ी संख्या में मैं कार्यकर्ताओं को पीछे देख पा रही हूं और अब जल्द ही वो समय आएगा जब पदयात्रा शुरू होगी। लगभग 10 बजे तक पदयात्रा करने वाले हैं राहुल गांधी, जैसा कि शेड्यूल में हम देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल तकरीबन 7 बजे का वक्त यहाँ पर होता है अमूमन जब भी सुबह से इस यात्रा की शुरुआत होती है और 7 बजे का ये वक्त हो भी चुका है। और अब जो औपचारिकता है चूंकि यहाँ पर मंच पर आप देखें कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और पूरे ऊर्जा के साथ में। और आप सीधे आप देखें राहुल गांधी यहाँ पर संबोधित करेंगे, उन्हें भी सुन लेते हैं शुभांगी किस तरीके से मध्य प्रदेश में यात्रा का पहला दिन और बुरहानपुर महाराष्ट्र के रास्ते से प्रवेश करती हुई यात्रा। जी स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाराष्ट्र से हमारे साथ आए हैं और अब महाराष्ट्र में आप वापस जाओगे, आप सही बोल रहे हो, आपको हमने A+ ग्रेड दिया था क्योंकि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की और उसका बहुत अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में और पूरे देश में गया। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं
370 किलोमीटर यहाँ चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएंगे और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर। जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है, फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। जो डरता है वो ही हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य, हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटाना। मतलब डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जहां भी हम चल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, रुद्रा। रुद्रा, बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा, देखो क्या एज है तुम्हारी? क्या उम्र है? हाँ, देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको। यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्रा जो है, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो। अरे दम से करो ना, दम से करो। चलो, मध्य प्रदेश के युवा हो, दम से करो। शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने अपना सपना बना दिया है। अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। 70 दिनों से मैं चल रहा हूं। हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं। 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने ने उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में
3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में दिख रहा है। केरला से यहां तक पोर्ट्स उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, सड़कें उनके हाथ में, टेलीकॉम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में। रेलवेज उनके हाथ में जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यह अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए पहले तो। दूसरी बात यह है, और तीसरी बात, हमारी यहां बहनें हैं। आपका नाम क्या है? रीना पवार जी, आप मुझे एक बात बताइए। जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपए। आज क्या रेट है? 1200। तो 400 और 1200 रुपए में फर्क है। ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए। ये किसकी जेब में जा रहा है? और पेट्रोल का दाम था 60 रुपए था, आज क्या है? 100 रुपए, 107 रुपए। ये किसकी जेब में जा रहा है, ये भी बता दो। आपकी जेब में से निकल रहा है, किसान की जेब में से निकल रहा है, छोटे व्यापारी की जेब में से निकल रहा है। किसकी जेब में जा रहा है? बिजली पकड़ लेगी। वही 3-4 उद्योगपति है, उनकी जेब में जा रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं। भारत जोड़ो, डरो मत। दूसरा मुद्दा, बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा खड़ी है और श्रीनगर तक जा रही है। और तीसरा मुद्दा, महंगाई। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मध्य प्रदेश में हम पहला कदम रखे हैं। आपसे बहुत बातचीत होगी, बहुत गले लगेंगे आपसे, किसानों की समस्या समझेंगे। हर प्रदेश में थोड़ी अलग होती है। जैसे यहां पे मैंने देखा, यहां पे केले के खेत, वहां पे कपास के खेत। तो हर किसान हर स्टेट में थोड़ा अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अलग होता है। हम 7-8 घंटे चलते हैं। आज थोड़े लेट हो गए, आज 7:20 हो गए। हम आमतौर से 6 बजे सुबह शुरू करते हैं और 7-8 बजे तक हम चलते हैं। 25 किलोमीटर एवरेज बनता है। और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है। ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। तो बहुत मजा आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी थकान होगी। और आप देखना, लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों युवा, बेरोजगार युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में चल के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए, कांग्रेस के सियासी जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और आज ये यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश पहुंचकर इस यात्रा की शुरुआत आज बोदरली गांव से की गई है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की ये यात्रा मालवा बेल्ट से होते हुए निकलेगी,
जहां पर कांग्रेस को काफी कमजोर माना जाता है और ऐसे में कांग्रेस कोई भी चूक इस बार चुनाव से पहले नहीं करना चाहती। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनता से कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं और इसीलिए देखिए आज सुबह सवेरे ही राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भी उन मुद्दों को इंकित किया जिस पर यह यात्रा निर्धारित है, इस यात्रा का जो लक्ष्य है। तो कांग्रेस के तमाम नेता आप देख पा रहे हैं मंच पर राहुल गांधी के साथ खड़े थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, मंत्री गोविंद सिंह, नकुल नाथ, तमाम कांग्रेस के नेता आप देख पा रहे हैं और ये सभी नेता मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ, युवाओं के साथ मिलकर ये यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में पदयात्रा चलेगी। ये यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए 382 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की ये यात्रा 13 दिनों तक रहने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद ये यात्रा राजस्थान की ओर अपना रुख करेगी। तो राहुल गांधी की ये पदयात्रा आज शुरू होने वाली है और अब यह यात्रा मध्य प्रदेश के 6 जिलों से गुजरकर जनता से जुड़कर आगे बढ़ेगी। तो देखिए लगातार कांग्रेस की यह यात्रा जनता से संवाद करते हुए, जनता को सुनते हुए, जनता को जोड़ते हुए आगे बढ़ती आई है। अलग अलग राज्यों से होते आई ये यात्रा अब मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जो लक्ष्य बताए हैं उन लक्ष्य पर ही फोकस करते हुए वे आगे बढ़ेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के शेड्यूल को अगर हम देखें तो 7 बजे से 10 बजे तक राहुल गांधी की पदयात्रा होनी थी, लेकिन आज उस समय थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। 7:25 पर अभी यह यात्रा रवाना नहीं हो पाई है और ऐसे में देखते हुए आगे के शेड्यूल में भी थोड़ा बहुत संशोधन होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तिरंगे को लहराकर राष्ट्रीय ध्वज को हैंडओवर करके अब वे यहां से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो बता दें कि तैयारियां कांग्रेस ने भरपूर कर रखी है। बोदरली गांव में जिस तरह से हर घर में तोरण लगाए गए जैसे कि कोई त्योहार हो, कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी की इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा में अब तक प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी अपने भाई के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी और कुल मिलाकर 4 दिनों तक वे इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ चलेंगी।